नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विंग। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी। खबरों की शुरुआत करते हैं। राज्यसभा चुनाव 2022 के लिए भाजपा के आदित्य साहू और झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माझी निर्विरोध निर्वाचित घोषित की गई। विधानसभा के प्रभारी सचिव सह रिटर्निंग ऑफिसर सैयद जावेद हैदर द्वारा दोनों के निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की गई और दोनों को जीत का प्रमाण पत्र दिया गया। मालूम हो कि झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होना था। 2 सीटों के लिए 2 प्रत्याशी ने ही नामांकन किया था। नामांकन के साथ ही दोनों प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित थी। राज्य के लिए मैं राज्यवासियों को यही बोलना चाहूँगी कि मुझ पर जो भरोसा आप लोगों ने दिखाया है और हम महागठबंधन ने दिखाया है, मैं उस पर खरा उतरूँगी और जो भी आदेश मिलेगा मैं उसे पूरा करूँगी और झारखंड को इस देश का सबसे समृद्ध, सबसे अव्वल राज्य बनाने का कोशिश करूँगी। वहीं बीजेपी में निर्विरोध जीत पर आदित्य साहू ने जिस तरह से जीत हासिल की, उसको लेकर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। भाजपा की ओर से आदित्य साहू जीत के बाद बीजेपी ऑफिस पहुंचे और वहां ढोल नगाड़ों के साथ सांस्कृतिक नृत्य का भी आयोजन किया गया और आदित्य साहू का जोरदार स्वागत किया गया। इस बीच कार्यकर्ताओं में खुशी जो है वो साफ देखी गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा जश्न मनाया गया, पटाखे फोड़े गए और कार्यकर्ताओं के बीच मिठाइयां भी बांटी गई। मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता संगठन ने जिम्मेदारी देने का काम किया है और मुझे लगता है कि इस तरह के काम से हर से तक जा सकता है, कोई भी किसी को जिम्मेदारी को दी जा सकता है। यह संदेश देने का काम किया है। वहीं राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष भारतीय जनतंत्र मोर्चा के द्वारा महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ 1 दिवसीय धरना दिया गया। आपको बता दें कि अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी के नेतृत्व में यह धरना दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कई वादे किए गए, नौकरी देने का वादा किया गया, लेकिन नौकरी देने से ज्यादा नौकरी छीनने का काम किया जा रहा है। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, लोग जो है वो आत्महत्या की धमकी दे रहे हैं। बावजूद इसके सरकार पर कहीं से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भूख और भ्रष्टाचार से जनता अब हलकान हो चुकी है। यहाँ जनता में भय का माहौल है। भूख, भय और भ्रष्टाचार से परेशान है प्रदेश। तो भय लोगों में है, लोगों में सुरक्षा की भावना नहीं है। ना वो हम बेरोजगारी को लेकर आए हैं, भ्रष्टाचार को लेकर आए हैं, बढ़ती महंगाई को लेकर। तीनों का भय है जनता में। जनता भय से परेशान है, भूख से परेशान है और भ्रष्टाचार से परेशान है। तीनों चीज़ों को जनता नज़दीक से देख रही है। युवा बेरोजगार होकर सड़क पर घूम रहे हैं, किसी तरह की कोई वैकेंसी नहीं है। और जो सरकार के पास लोग अनुबंध कर्मी हैं जो कार्य कर रहे हैं, उनके पास भी डर का माहौल है कि पता नहीं कब सरकार निकालेगी। सरकार नया फंडा भी निकाली है आउटसोर्सिंग का। आउटसोर्सिंग करके लोगों को लेना ताकि उसमें उनको कमीशन मिले। आउटसोर्सिंग क्यों? जिस विभाग में जो ज़रूरत है, जो स्किल डेवलपमेंट की बातें हो रही हैं, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो रही है, तो इस दिशा में कार्य होना चाहिए, उसका कुछ नियम बनना चाहिए। वहीं राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा की कमेटी की ओर से 1 दिवसीय धरना दिया गया। आपको बता दें कि केंद्रीय अध्यक्ष माहेश्वर साहू की अध्यक्षता में धरने को आगे बढ़ाया गया। 5 सूत्री मांग को लेकर राज्यपाल के समक्ष ज्ञापन सौंपने की भी बात कही गई। आपको बता दें कि इन लोगों ने राज्यपाल की ओर से सकारात्मक पहल की जाए, ऐसी मांग की है। साथ ही साथ इन लोगों का कहना है कि सरकार जो वादे करती है उसे वो सरकार पूरा करे। सरकार अपने वादे भूलते जा रही है, इसलिए मजबूरन इन लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हम लोग अब आंदोलन के रास्ते में लगे हुए हैं। हम लोगों को 27% आरक्षण मिले, वैश्य आयोग का गठन हो और जातीय जनगणना हो। इसके अलावे रांची में जो बजरा ग्राम में हमारे वैश्य समाज के जो रैयत है, उनकी जमीन पिछले दिनों रांची के उपायुक्त छीन करके दूसरे के नाम वो बेच दिए थे। हम लोगों ने इस पर प्रतिवाद किया और कमिश्नर साहब ने भी इस बात को साबित किया लिख के कि रांची के उपायुक्त ने गलत किया था। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है कि तत्काल रांची के उपायुक्त को यहाँ से निलंबित किया जाए और हमारे वैश्य समाज के जो रैयत है उनका जमीन को वापस किया जाए। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सार्थक प्रयास से लगातार मानव तस्करी के शिकार बालक और बालिकाओं को मुक्त कराकर उनके घरों में पुनर्वासित किया जा रहा है। इसी कड़ी में मानव तस्करी के शिकार झारखंड की खूंटी जिले की 7 बच्चियों एवं गिरिडीह जिले की 3 बच्चियों को दिल्ली से मुक्त कराया गया। मुक्त बच्चियां खूंटी एवं गिरिडीह जिले की हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक ए डोडे द्वारा सभी जिलों को सख्त निर्देश दिया गया है कि जिस भी जिले के बच्चों को दिल्ली में रेस्क्यू किया जाता है, जिले के जिला समाज कल्याण पदाधिकारी एवं बाल संरक्षण पदाधिकारी
द्वारा बच्चियों को वापस अपने जिले में पुनर्वासित किया जाएगा। अब बात करेंगे जमशेदपुर की। जमशेदपुर के खास महल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय सभागार में एनीमिया मुक्त भारत को लेकर एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जहां एनीमिया को जड़ से मुक्त करने पर अंतिम मरीज तक किस तरह से कार्य करना है, इस पर प्रशिक्षण के दौरान विशेष जोर दिया गया। जहां इस विशेष प्रशिक्षण शिविर में सभी प्रखंड के पदाधिकारी, चिकित्सकीय पदाधिकारी, CDPO, RVS के मेडिकल ऑफिसर समेत नीति आयोग के सदस्य भी मुख्य रूप से मौजूद थे। खून में आयरन की कमी के कारण कोई भी सामान्य व्यक्ति कई बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। मुख्य रूप से एनीमिया के लक्षण उनमें आना शुरू हो जाते हैं। ऐसे में एनीमिया बीमारी के लक्षण, कारण एवं बचाव पर मुख्य रूप से प्रशिक्षण के दौरान बल दिया गया। पूर्वी सिंहभूम जिले के सिविल सर्जन के सभागार में एनीमिया मुक्त भारत के तहत एक प्रशिक्षण आयोजित की गई है, जिसमें सभी प्रखंड के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, CDPOs, RBS के मेडिकल ऑफिसर उपस्थित हैं। उसके साथ साथ पिरामल जो नीति आयोग देखते हैं उनके भी सदस्य उपलब्ध हैं। ये जो एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम बहुत ही अहम है, चूँकि ये ऐसा एक जो रक्ताल्पता, जिसको हिंदी में कहें तो रक्ताल्पता, खून में आयरन की कमी जिसके चलते लोग कमज़ोर होते हैं, ये प्रिवेंटेबल है ये बीमारी। उसका प्रशिक्षण सभी को दिया जा रहा है, लॉजिस्टिक्स और दवा उपलब्ध है, और आने वाले दिन में इस कार्यक्रम को प्रशिक्षण के बाद हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जिले में संचालित करेंगे। बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार के रांची फैंस क्लब के मेंबर्स ने मिलकर रांची के विभिन्न हिस्सों में पृथ्वीराज चौहान फिल्म को सेलिब्रेट किया। आपको बता दें कि 3 जून को हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई। उनकी वीर गाथा को बड़े पर्दे पर देखा गया। अक्षय कुमार फैंस क्लब रांची अंकियांश ग्रुप ने फिल्म का स्वागत केक काट कर किया। वहीं ग्रुप के अभिभावक विकास जायसवाल ने कहा कि अच्छा लगता है ये देखने की युवाओं को ऐसी फिल्मों के जरिए आप हिंदू योद्धा के वीर गाथा को दर्शा रहे हैं। साथ ही साथ अमित शाह, योगी जी सभी ने इस फिल्म को एक दिन पहले ही देख लिया है। यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में फिल्म को टैक्स फ्री भी किया गया, इसकी भी उन्होंने सराहना की है और समर्थन किया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ विंग TV।